जय महादेव, जय नरसिंह देव, जय गुरुदेव। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। अगर कोई बाबा को कोई जैकेट कोई उसका भक्त दे दे या किसी को कुछ उसका भक्त उसका शिष्य कुछ दे दे तो बहुत ट्रोल करते हैं कि बाबा बन जाओ, बहुत आसान है, ये कर लो। बट एक चीज़ भूल जाते हो आप। आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज प्लस कर्मा इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस का जो रिवर्ट आता है वो आती है मनी, ठीक है। और अगर मैं इसे अध्यात्म के हिसाब से समझाऊं, नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज द सरस्वती, ठीक है। कर्म जो हमें महादेव सिखाते हैं, कर्म फल पे चल के जो हमारे साधुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उस परम तत्व को पाया, वो कर्म, ठीक है। और उसके साथ आती है मनी, यानी हम मैग्नेटिक हो जाते हैं। तो मनी कौन है? माता लक्ष्मी। तो ये त्रिदेवियां कौन है? माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली। जब आप नॉलेज की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, तो आपको सरस्वती ज्ञान देती है। जब आप सक्सेस होते हो, वो शक्ति और पावर मिलती है जो काली स्वरूप है। और फिर मनी आपका पीछा करती है। वी आर नॉट सीकर ऑफ मनी, मनी इज सीकर ऑफ अस। ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। ट्रोल करना बहुत आसान है किसी को, लेकिन गुरु परंपरा के हिसाब से आप चल के तो देखो। आपने खुली आंखों से जो पाया, जो देखा, आपने उसे सच समझा। हमने गुरु के ज्ञान से जो प्राप्त किया वो सत्य समझा। और जब वो सत्य मिला तो वो अद्भुत ज्ञान, अद्भुत जीने का रहस्य हमें समझ आया। इसके लिए खुद को तपाना पड़ता है, ठीक है। बहुत खुद से रोज लड़के ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके यहाँ तक पहुँचते हैं। आप लोग तो बोल देते हो कि इस पे ये है, उस पे वो है। उसका पर्सनल है, उसके कर्म में, उसके नियति में वो निर्धारित है, तो उसे मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी ट्रोल करो। आप किसी की रेखा को देख के जलो मत कि उसकी रेखा कितनी लंबी है। आप भी उतनी मेहनत करो, आप भी अपना कर्म प्रारब्ध इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपकी रेखा उससे बड़ी हो जाए, तभी आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो ईर्ष्या के भाव में आप सदैव भटकते रह जाओगे, 84 योनियों में गिने जाओगे। अघोर क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा आप अघोरी हो, आप तांत्रिक हो, क्या हो? मैं सेवक हूँ और सेवा में ही आनंद आता है, भक्ति में ही आनंद आता है। अघोर वो जो घोर नहीं, जो सरल है, जिसे ना समाज से कुछ देना, ना समाज को कुछ लेना, वो अपनी मस्ती में रहता है, वो अपने भक्त और इष्ट में खोया रहता है। वो शिव 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 करता रहता है, वो अघोर है ना, जिसके लिए जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को समर्पित होता है। किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, उसे मतलब नहीं होता, वो अघोर होता है। उसे जानने के लिए, समझने के लिए कई जन्मों की यात्रा होती है ये, तब जाके यहाँ तक पहुँचता है इंसान। कह देना कि ये क्या करता है, ये कहाँ ऐसे पहुंच गया, ये क्यों कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कहना बहुत आसान है। लेकिन उसके पीछे की मंथन की यात्रा आप देखोगे तो कई विकल्प, कई जन्म, कई विचारों से लड़कर वो यहाँ तक पहुंचता है कि शायद इस जीवन में वो अपने प्रभु को पा सके, तब जाके ये सरल होता। नहीं तो कह देते हैं कि अघोरी है, ये है। अघोरी इंसान नहीं, उस परम तत्व का ज्ञान है, जो सिर्फ ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, उस प्रभु से जुड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। बाकी तो क्या है, जबान है, जितनी मर्जी फिसल जाए। और इसे कैसे रोकना है, कैसे समझना है, इसके लिए धैर्य होना जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन क्या है? जीवन बहुत सरल है। कठिन हमने खुद ही बना दिया, अपनी चीज़ों को उलझा दिया, लेकिन वो इतना शांत और सरल है जैसे एक बहता हुआ जल। हमने क्या किया? हम दूसरों में उलझे रह गए, सेल्फ लव करना भूल गए, खुद को समझना भूल गए, पास्ट का कर्मा लेके, ठीक है, फ्यूचर की सोचने लग गए। पास्ट जो कभी रीबॉर्न होगा नहीं, इट वॉज डेड, और फ्यूचर नेवर विल बी बोर्न। रह गया क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट को समझने की कोशिश करी, नहीं करी, बट उलझे रह गए। हमने सोचा लाइफ है, चल जाएगी, भाग रही है,
मेहनत कर रहे हैं, हमने दूसरों के लिए खुद का जीना खो दिया, खुद को समझना खो दिया, तो समस्या कहाँ से है? खुद से है। तो उसका निवारण कौन देगा? खुद हम स्वयं ढूंढेंगे, कोई और नहीं देगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अंतर मन में उतरना पड़ेगा, खुद का मंथन करना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि सत्य में जीवन क्या है। नहीं तो जीवन तो जानवर भी काट रहे हैं, पशु भी, पक्षी भी, लेकिन वो अपने नियम में काट रहे हैं, हम नियम से परे काट रहे हैं। हमारी नियम में क्या था? आज हम नियम से ही भटक गए हैं और हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। शांति ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए खुद के अंदर उतरना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होता है। नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। हर हर महादेव।